सभी को मेरा आत्मनमन। मैं आपका सोल सिस्टर स्पिरिचुअल हीलर हरिप्रिया मीता दे। ये आप करंट एनर्जी बोल सकते हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगी। और आप ये भी बोल सकते हैं कि अभी के टाइम में जब भी आप इसको सुनेंगे, ये एक टाइप का आप बोल सकते हैं कि आपके लिए एक मैसेज है। जब आप इसको सुनेंगे, जब आपको ये मिलेगा, तभी आपके लिए ये मैसेज है। और ये करंट एनर्जी अपडेट भी है। सभी को लग रहा है अभी, जो स्पिरिचुअल है, जो स्पिरिचुअल नहीं है, सभी को अभी लग रहा है कि टाइम जैसे बहुत श्रिंक हो गया है, जैसे टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। सबसे फास्ट 2 ईयर गया, जैसे 2024 जैसे 2025, बहुत ही जल्दी गया। अभी न्यू ईयर हुआ नहीं, अभी जनवरी ख़त्म होने को आई है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास कोई पुराना जो दम से चलता था ना, चाबी से चलता था, वैसा घड़ी है, अभी भी वो चल रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं माप के। 20 सेकेंड के आसपास की हेरा फेरी है। जैसे पहले 60 सेकेंड में 1 मिनट होता था, अभी का 60 सेकेंड पहले का 40 सेकेंड के बराबर है। मतलब अभी 40 सेकेंड में 1 मिनट हो रहा है। पर आपकी डिजिटल वॉच में, आपकी फ़ोन पे, आपकी अभी के जो भी वॉच है, उसमें आप 60 सेकेंड ही देख रहे हैं। तो उसका मीनिंग हुआ, अगर हर मिनट पे आपका 20 सेकेंड गायब है, तो दिन का कितना टाइम, दिन का 8 घंटा आपका गायब है। ठीक है ना? 24 घंटे में 8 घंटा आपका गायब है। तो इसका अभी बॉडी क्लॉक जो है, आप जब जन्म हुआ था आपका, मैं इसको और दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकती हूँ। पहले जब आप जिस भी टाइम हो, आप 12 से 1 बजे के टाइम आप देख सकते थे कि सूर्य आपकी सर की बराबर है। पर अभी आप लेफ्ट साइड में टिल्टेड देखेंगे सूर्य को, सन को देखेंगे लेफ्ट साइड में वो टिल्ट है। तो आप समझ सकते हैं कुछ तो अलग हुआ है, कुछ तो दूसरा टाइप का हुआ है। पहले आप छोटे उम्र में याद कीजिए, आपका सन था येलो कलर का, अभी आप सन देखेंगे तो वाइट कलर का है। तो 5 डायमेंशन में आ चुका है। और पूरी तरीके से 5 डायमेंशन को एस्टेब्लिश करने के लिए बीच का जो साल, अभी का जो साल, इस साल को आप शक्ति युग कह सकता है। 2 युगों का बीच है शक्ति युग। ये कली युग भी नहीं है, सत्य युग भी नहीं है, शक्ति युग है। इस युग में आप जितना ये टाइम महाकाल के हाथ पे है कि वो कितना इसको श्रिंक करेंगे या कितना इसको बड़ा करेंगे, कैसे इसको जाएगा। ये हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस के ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम ये जो हायरार्की चल रहा है, इसको पार करके हम वननेस में जाए। तो मुझे लगता है सभी आत्मा अभी जो है यहाँ पर, वो चाहते हैं ये जल्दी ये टाइम ख़त्म हो और हम वननेस में जाए, हम लव में जाए। तो ये इसलिए श्रिंक हुआ है। पर बॉडी नहीं मान रहा। हमारा जो बॉडी है वो तो अलग पुराना एक साइकिल में है, तो वो उस पे ना बहुत हेल्थ इशू सभी का है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सभी का अभी का है, वो अचानक बीपी बहुत बढ़ रहा है लोगों को, और महिलाओं को जो है वो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है। जो पुरुष है उसके अंदर बीपी के साथ साथ जो है लिवर का प्रॉब्लम और खून में चर्बी का बढ़ जाना, इसके लिए हार्ट में एक भारीपन, पेन, ये सब चीज़ हो रहा है। तो हम इस सारे चीज़ों में बॉडी क्लॉक को कैसे ठीक करें। पहले जो चीज़ था, आप एक चीज़ समझे कि जैसे हमारा टाइम भी कम हुआ है, वैसे हमारा ज़िंदगी आसान भी हुआ है। पहले जब मैं छोटी थी, तब मेरी जो गांव था, वहाँ पे नदी से हमें पानी लाना पड़ता था। और मैंने ये देखा था कि जो राइस है, धान है, उससे चाल को, जो राइस को बनाते थे धान से, वो हम घर में बनाते थे। मतलब मेरे
दादी बनाते थे, वो बहुत प्रोसेस था, उनको टाइम चाहिए था ये सब करने के लिए। पर अभी हमारे लिए वो सब बहुत आसानी से अवेलेबल है। लोगों को खेतों में जाना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था। अभी तो बहुत सारी चीज़ हुआ है, अभी आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास पहुंच जाएगा। आप घर में बैठ के दवाई ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये आसान हो गया, तो हम इस टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो भी हमारे लिए यूनिवर्स गॉड सोचा है वो हमारे लिए इतना भी क्रूर नहीं है कि टाइम कम हो गया है तो हम कैसे अपना काम निपटाए, क्योंकि हमें तो वो काम करना ही करना है। टाइम कम हो गया है फिर भी हमें डेली का काम करना है, तो हम इसको मैनेज कैसे करें। पहले चीज़ ये है कि आपकी जो नींद है, आप मान लीजिए कि आप सबसे कम जो नींद की घंटा है वो 6 घंटा, 6 घंटा आप नींद लेते हैं, फिर उसमें हर सेकंड में 20 सेकंड कम हो गया, तो पूरा आपका 1 घंटा 20 मिनट इसमें कम होता है। ठीक है, तो आप 4 घंटा आप मान लीजिए 40 मिनट आप सोते हैं। ठीक है, तो उसको आपको ठीक करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि कैसे अगर हर मिनट में 20 सेकंड कम हुआ है तो मुझे 6 घंटा पूरा नींद लेना है। तो आपको 7 घंटा 7.5 घंटा सोना है। 7.5 घंटा आप सोओगे, ये भी आपको देखना है। अभी बहुत सारी चीज़, बहुत सारे रील्स आप देखते हैं, उसमें बहुत सारे आपके दिमाग पे, हमारे दिमाग पे असर डालता है। पानी बहुत पीना चाहिए, ये वो। रात चंद्रमा की टाइम है, रात में पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, दिन में पानी पीना चाहिए। ठीक है ना। आप खाने पे भी मैं आऊँगी, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपकी जो 7 घंटा आप सोएंगे, ठीक है, उसमें आप टॉयलेट के लिए भी, छोटे टॉयलेट के लिए भी ना उठें। तो आप इतना पानी ना पिए रात पे कि प्यास लगे तो थोड़ी सी पानी पिए कि आपको ना उठना पड़े। तो एकदम पूरा नींद हो आपका 7 घंटे का। ठीक है, ये चीज़, क्योंकि 7 घंटा 7.5 घंटा आप सोएंगे तभी आपका 6 घंटा पूरा होगा, आपका बॉडी क्लॉक अनुसार में। क्योंकि अभी का टाइम में 20 सेकंड हर सेकंड में गायब है, हर मिनट में गायब है। उसी हिसाब से आपको सोना है 7.5 घंटा, तभी आपका 6 घंटे का बॉडी क्लॉक, 6 घंटे का पूरा नींद होगा। ठीक है ना। ये तो पहली बात हुआ। दूसरी बात क्या है कि 3 बार हम नेचुरली हम चाय पीते हैं, लोग चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, ये सब छोड़ के 3 बार इंडियन लोग खाना तो खाते ही हैं, 3 बार। तो आपको उसको 2 बार में लाना है। क्यों? क्योंकि टाइम तो कम हो गया है। अब 3 बार खाएंगे तो खाना पचेगा नहीं। अगर पचेगा नहीं तो आपकी गांठ में प्रॉब्लम होगा, आपके लिवर में प्रॉब्लम होगा। और आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो ऑयल इतना नहीं खाते, गांव के लोग जो फास्ट फूड इतना नहीं खाते, फिर भी उनकी फैटी लिवर है। तो वो फैट कहाँ से बन रहा है? वो कार्ब से ही बन रहा है। तो आपको खाना 2 टाइम लेना है। और इच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाओ और ज़्यादा खाओ, गले तक खाओ, ऐसा नहीं। जितना में आप फुल फील करो और मत खाओ। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अभी मुझे खाना नहीं खाना है, अभी भूख नहीं है, किसी के घर में ऐसा है कि 10 बज गया तो खाना खाना ही होगा, आपको भूख नहीं है फिर भी खाना खाना होगा, ऐसा नहीं करो। अगर भूख नहीं है, भूख के हिसाब से खाना खाओ, जितना आपकी बॉडी मांगता है उतना ही खाओ। आपको इच्छा हो रहा है, देख के खाने की मन कर रहा है, आप बॉडी पे ठूस रहे हो, तो बॉडी उसका रिजल्ट खराब देगा। तो अभी क्या करना है? अभी 2 बार खाना खाना है। सुबह 11 बजे या 12 बजे, 11 से 12 बजे के बीच में आप खाना खा लो एक बार। और इवनिंग को आप 5-6 बजे की आप अगर आरती करते हो तो आरती के बाद ही, अभी तो 5 बजे इवनिंग हो ही जाता है। अगर कोई भी आप उस टाइप का चीज़ करते हो, आरती करते हो या हवन करते हो सूर्योदय के टाइम, तो आप 5 से 6 बजे के बीच में कोशिश करो कि खाना खा लो। ठीक है। सूर्योदय के बाद आप खाना मत खाओ, ओके, या 4 से 5, उससे पहले खा लो।
4 से 5 बजे के बीच। इधर अगर आप इधर 12 बजे खा रहे हो तो उधर 5 बजे खाओ। अगर आप इधर 11 बजे खा रहे हो तो उधर 4 बजे खाओ। ये 2 टाइम का खाना अभी का टाइम में आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इससे ज़्यादा आप सिर्फ मन की सुनते हो कि मुझे 3 बार खाना है, बॉडी नहीं मांगता है इतना खाना, तो ओबेसिटी आएगा, मोटापा आएगा। आपके पेट में पहले खाना हजम नहीं हुआ, बॉडी तो समझता है ना कितना टाइम हो रहा है, तो पहले खाना हजम नहीं हुआ, उसके बाद आप ठूस रहे हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है। और जितना हो सके, क्योंकि अभी आपका डीएनए अपग्रेड हो रहा है अपने आप जो भी अभी तक जिंदा है, जो भी 2028 के बाद जिंदा होगा, वो चूजन है नए युग के लिए। तो आपकी बॉडी तैयार हो रहा है, इथेरिक बॉडी बन रहा है, तो आपको बॉडी को बनने के लिए आपको इतना अगर खाना दोगे तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी वो खाना हजम करने के लिए ही व्यस्त रहेगा। तो खाना थोड़ी क्या है कि उसमें थोड़ी ऑयल कम हो, जितना हो सके ऐसे खाना खाओ कि वो सहज में मतलब आपके पेट में पच जाए, ठीक है ना, वो सहज में हजम हो जाए। ऐसा खाना आप खाने की कोशिश करो। एक दाल खाओ, थोड़ी राइस खाओ, थोड़ी रोटी खाओ, सब कुछ मिला के थोड़ी थोड़ी आप ऐसे एक बैलेंस डाइट, अभी के लोग बहुत समझदार हैं, तो आप एक बैलेंस डाइट आपके लिए बनाओ। क्या आप खाते हैं? अगर मैं आपको बोलूँगी एक खाना, तो हो सकता है दूसरा खाना के लिए आपकी बॉडी बना है। अभी हैबिट सभी का अलग है, तो रील्स देख के आप ये अच्छा है तो आप खा लेते हो, ठूस लेते हो, अभी रील्स देख के ये मत करो, ठीक है। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी हमारा जो प्रॉब्लम है, अभी लोग बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, पर जब भी लोगों को टाइम मिलता है वो रील्स देखता है, वो मोबाइल देखता है, वो फेसबुक में भी रील्स देखता है, यूट्यूब में भी रील्स देखता है। अगर आपको कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ नॉलेज लेना है, तो वो आप सुनो, पर रात तक मैंने ये देखा है, ठीक है, रात तक रील्स देखते हैं लोग बिना वजह, जो आपको ज़रूरी नहीं है। तो उसमें आप टाइम बचाओ, ठीक है ना, उसमें आप टाइम बचाओ। उसमें आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी जितना सहज हो गया है पहले की दुनिया से पहले, तब 24 घंटा ज़रूरी था, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी ऐसा ही था। लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं था, कार नहीं था, लोगों को चल के जाना पड़ता था, लोगों को नाव पे जाना पड़ता था, तो लोगों को पानी लाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था, है ना, इतना अवेलेबल नहीं था। तो अभी है, तो आप उस टाइम को अपने लिए बचाओ और पूरा नींद लो और खाना ऐसे खाओ। 2 बार से ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको चाय पीना ही है तो आप दूध के बिना पियो। दूध, अभी का दूध मैं बोलूँगी, अगर ये बोलूँगी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अभी का जो दूध है वो हमारे लिए, क्या बोलूँ मैं, हमारे लिए विष है, ठीक है ना, पनीर विष है। जो आप खाना चाहते हैं, आप टोफू खा सकते हैं खुद घर पे बना के। मैंने दूध पे बहुत देखा, मेरा तो बहुत एलर्जी होता है। और जिसका AB ब्लड ग्रुप है या B+ है या AB+ है, उनके लिए तो बहुत ही, मतलब दूध उनके लिए एलर्जी का काम करेगा, बहुत ज़्यादा लैक्टोज टॉलरेट होगा वो। और जो B ग्रुप का है वो, उनको पानी भी ज़्यादा, B+ ग्रुप का है, ब्लड ग्रुप का है, उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा पीने का ज़रूरत है। जो A है, A ग्रुप का है, उसके लिए इतना पानी का ज़रूरत नहीं है। जो O पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, उनके लिए लोगों के पास बाहर जाना, चलना, घूमना फिरना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो अकेला एनर्जी क्रिएट ही नहीं कर पाता। वो अगर बाहर जाएगा, लोगों के पास जाएगा, तो वो बात करेगा, वो नेचर में जाएगा, तभी वो एनर्जी क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। और जो AB है, जब B डोमिनेट होगा उसका, तो एक ही नेचर की होगा। जब वो अपने आप में देख सकते हैं, जब A होगा तो आप बात कम करेंगे, और जब B होगा तो आप बात बहुत करेंगे। आपके मन में बहुत सारी, आप अकेला होंगे तो आपके दिमाग में 10 चीज़ें चलेगा। तो अगर आप उस डोमिनेशन की सोच के आप पानी उस तरीके से पी सकते हैं। और जो O का होगा,
उसको हजम का बहुत घट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा खाना मत खाओ, गरम खाना खाओ, मतलब जो अभी सुबह बनाया रात का खाया ऐसा मत खाओ, आपको हजम नहीं होगा। अब गेहूँ कम खाओ, आप चावल ज़्यादा खाओ, ठीक है। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं बोला मैंने, ज़्यादा मतलब जितना आपको ज़रूरत है। तो ऐसे एक बैलेंस डाइट अपने लिए बनाओ। आपने सुना कि सुबह उठ के नींबू पानी पीने से आपका चर्बी गलेगा। अभी जो बी पॉजिटिव है वो अगर नींबू पानी पिएगा सुबह उठ के, उसको एसिडिटी हो जाएगा, ठीक है, वो कभी भी हजम नहीं होगा। तो अपने बॉडी के हिसाब से सबसे मैंने देखा सेफ है सबके लिए जीरा पानी। अब जीरा को बॉयल कर रात को तक सोक कर लो और सुबह उठ के उसको बॉयल कर लो और उसको छान के पी लो। अभी आप अदरक डाल के पी सकते हैं, अदरक से ब्लोटिंग कम होता है। आप सुबह आप उसमें कच्चे हल्दी कद्दूकस करके डाल सकते, बीच बीच में, डेली नहीं, बीच बीच में। तो आप देखेंगे कि आप हल्दी बहुत अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि वो नेचुरल एंटीबायोटिक होता है। हमारे बॉडी में कुछ भी अंदर कुछ भी है तो वो हील करते हैं। अब ये ले सकते हैं, आप करी पत्ता ले सकते हैं, आप कच्चा करी पत्ता चबा के ले सकते हैं। दिन में आप वीक में एक बार नीम पत्ता ले सकते हैं। अगर आपको आप खुद को देखो कि कैसे मेरी बॉडी रिएक्ट करते हैं, और उस टाइप से आप अपने बॉडी को, अभी आपको आपका बॉडी को बचाना है, क्योंकि ये बॉडी ही आपको लेके जाएगा सामने की दुनिया में। आपकी बॉडी रिजुविनेट हो रहा है, आपकी बॉडी में डीएनए का चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप कुछ भी मेडिटेशन नहीं जानते हैं, बस बैठो, सीधा होके बैठो, नेचर आपको मदद करेगा, ठीक है। आप कान में एयरपैड लगा सकते हैं और एक ब्रह्मांड का एक आवाज, एक साउंड होता है, उसको नाद जो बोलते हैं, ब्रह्मांड का एक साउंड होता है। आप उस साउंड को सुनो, बस सुनो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो भी सोच आता है उसको देखो और छोड़ो मतलब उससे लड़ो मत, उसको बस जाने दो। फिर से साउंड पे मन को लाओ, बस उस साउंड को सुनो। अगर आप साउंड सुनते सुनते आप पक गए हैं तो आप अपने सांस को देखो, साक्षी भाव से आ रहा है जा रहा है, उसका बीच का पॉइंट को देखो। सस का अपने आप आने दो, जाने दो, बस देखो, साक्षी हो आप। इस दुनिया में, मूल दुनिया में एक त्रिकोण है, एक है यूनिवर्स और उसका प्रोजेक्शन है गॉड, और आप है ऑब्जर्वर। ये है मूल त्रिभुज, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तभी ये दुनिया है। तो ऑब्जर्व करो, ये ही मेडिटेशन है, कुछ नहीं करना है, कुछ ना करना ही मेडिटेशन है, कुछ करना मेडिटेशन नहीं है। और अभी आप अपने आप से थोड़ी बहुत आप प्राणायाम कर सकते हैं मेडिटेशन से पहले। आप कितना वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप सूर्य नमस्कार करें, व्यायाम के लिए अपने बॉडी को संचालन, रक्त अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो उसके लिए आप देख सकते हैं, कुछ आपको वीडियो मिल जाएगा। बस आप एक ही व्यायाम में 12 पोज आपको मिलेगा। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अब मैं बोलूँगा प्राणायाम है, इससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं है। बच्चे को कराइए, जो मोटापा जिसका है वो 54 टाइम्स करे, 108 बार करे, धीरे धीरे बढ़ाए। पहले दिन 7 बार करे, उसके बाद आप 11 बार करे, उसके बाद आप 14 बार करे, ऐसे बढ़ाए आप उसको जितना आपको टाइम मिलता है, ठीक है ना। आप जल्दी सो जाए। आर्टिफिशियल लाइट आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत खराब है। इसका ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, गुरु पशुपति बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी का भी रेडिएशन है। हमारे बॉडी पहले ज़माने में आप अगर सुनेंगे तो वो बहुत भोर में उठते थे लोग और जल्दी सो जाते थे, क्योंकि तब इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं। हम नेचर से कनेक्टेड थे, है ना, हम नेचर से कनेक्टेड थे। तो क्या करना है आपको उस नेचर के हिसाब से चलना है। अब जितना नेचर के हिसाब से चलेंगे उतना जल्दी आपकी बॉडी आपकी
बॉडी इथेरिक क्रिस्टलियन बनेगा, उतना जल्दी आप पोर्टल से, क्योंकि पोर्टल तो खुलेगा, ठीक है ना। मैंने पहले बंगाली में इसका वीडियो बनाया है कि 2042 से 2047 से 2052 तक एक पोर्टल खुलेगा, उसके पहले भी लोग जा सकते हैं। तो आप उस दुनिया में जाने के लिए आपका ये बॉडी नहीं जा पाएगा, और उसके लिए आपका DNA एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी इस दुनिया में 2 दुनिया एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, ओके। हम बीच में हैं अभी, तो हमें प्रोसेस करने के लिए टाइम दिया गया है। हम इसको प्रोसेस ऐसे ही कर सकते हैं। यही अभी का करंट एनर्जी है, और जिसके पास जब मिलेगा, ठीक है, उसके लिए तब का है। आप अपने बॉडी को समझो। फल खाने से अगर आपको एसिडिटी होता है तो मत खाओ, जितना आप हजम कर सकते हो उतना खाओ, खाने के बाद, खाने के पहले, या आप अपने हिसाब से देखो कि कौन सी टाइम आपके लिए अच्छा है। सभी का बॉडी अलग है, सभी का माइंड अलग है, सभी का अनुभव अलग है, तो एक जैसा डाइट कैसे हो सकता है। आपको खुद को समझना पड़ेगा, आपको खुद को अपना डॉक्टर होना पड़ेगा, तभी आप इस टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और सभी के साथ महाकाल की आशीर्वाद है, तभी आप और मैं यहाँ हूँ, और आप ऐसे मेरे बात सुन सकते हैं, और आप चूज किए गए हैं। इसीलिए आपने अपने फ्री विल से गोल्डन एज को एक्सपीरियंस करना आपने चॉइस किया है, तभी आप ये मेरे वीडियो ऑडियो सुन रहे हैं। सभी मेरे सोल सिस्टर और ब्रदर को मेरा बहुत बहुत प्रेम। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अगर आप इस चैनल को आप और हमारे चैनल को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलती सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अभी क्या मुझे लगता है ज़रूरत है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी जो फ्रेंड्स आपके जो आसपास है वो देख पाएंगे। एक लाइक भी करेंगे प्लीज़, और अगर आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स और परिवार में शेयर कर देना, और अगर आप मैसेज करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।